बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इनमें से हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है जिधर भी एक्स मौजूद है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको नहीं देखा, वो पहले उसको देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, ताकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो है उनको आसानी रहेगी। फिर काफ़ी हद तक ये उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन है और इसकी बेस जो है वो भी पिछले क्वेश्चन में ही मौजूद है। यानी कि पिछले क्वेश्चन की मदद से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तकरीबन उसी मेथड से। तो पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार नीचे लिख लेंगे। और अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले जो है इसको, ये लोगारिथम की फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। तो उससे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। तो ये लिख लिया मैंने, स्टेटमेंट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना, तो ये लोगारिथम फॉर्म में है तो लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये जो बेस होता है इसको हमने, ये बेस ही रहता है तो इसको यहाँ पे बेस यानी कि इधर लिखते हैं। तो 2 बेस है, इधर हम 2 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये जो होता है ये इक्वल की साइड पे आ जाता है, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी होता है वो इधर आके इस बेस की पावर बन जाता है। तो यहाँ पे 5 इधर आ जाएगा, तो इस तरह से, और उसके बाद इज इक्वल टू, ये एक्स है इस साइड पे तो ये एक्स इधर आ जाएगा। तो ये कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल की साइड पे एक्स है और इस साइड पे जो है वो 5 की पावर 2 की पावर 5 है, सॉरी। तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। तो देखें यहाँ पे कर लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आप रफ में भी कर सकते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर 5 आ गया, और इधर लिखने इज इक्वल टू एक्स। और अब हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 16 टू द 32 आ जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स। तो या फिर हम इसको इस तरह से सीधा करके लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे आर, और उसके बाद इधर लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 32। इस तरह से हम सीधा करके इसको लिख देंगे। तो ये आपके पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं अब। तो ये पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने। इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इसी को दोबारा से एक बार लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन, और इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब हमने करना क्या है, इसमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये लिख लिया, स्टेटमेंट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब देखें यहाँ पे बेस 81 है, तो 81 लिखेंगे, और एक्स जो है वो इस साइड पे आके इसकी पावर बन जाएगा, और 9 इस साइड पे चला जाएगा। तो ये बेस 81 है, तो इधर लिखते हैं 81, और अब इन दोनों की जगह चेंज होगी, तो एक्स इस साइड पे आ जाएगा और इस बेस की पावर बन जाएगा, तो इधर लिख देंगे एक्स, और उसके बाद इज इक्वल टू 9 जो है वो इधर लिख देंगे। अब हमने करना क्या होता है, देखें, एक एक्स, जब एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया हमने, तो एक्सपोनेंट जो है वो इसका एक्स है और इसका एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट जो है 1 है। ठीक हो गया, दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंस है। और इसी तरह से इधर बेस 9 है तो इधर 81 है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें दोनों के बेस जो है वो सेम करने पड़ेंगे, ताकि फिर एक्सपोनेंट के ज़रिए, क्योंकि एक्स जो है वो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ, तो फिर एक्स जब बेस सेम होंगे तो इधर और इधर का एक्सपोनेंट इक्वल करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 81 को हम 9 के इक्वल लिख सकते हैं। कैसे, अगर 9 की पावर 2 लिखें तो 81 के इक्वल होता है, यानी कि 9 9 द 81। या फिर अगर पिछले क्वेश्चन की तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो वीक स्टूडेंट है तो फिर वो फैक्टराइजेशन के तरीके से करेंगे, यानी कि उनको उस तरह से आसानी है जिस तरह से पहले उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, तो वो तरीके से भी मैं करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले सिंपल मेथड जो है, 81 की जगह पे हम 9 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 की पावर 2, ये हो गया 81 की जगह पे हमने लिख दिया 9 की पावर 2, और 81 इक्वल होते हैं ना, 9 9 द 81। अब बाहर जो पावर x है वो इसी तरह से बाहर पावर आएगी होल की, यानी कि 81 की पावर है तो ये 99 की पावर 2 की भी पावर है।
तो इसलिए जो है इधर पावर आ जाएगी x इसी तरह से। अब आ जाएगा इज़ इक्वल टू 9, ये 9 इधर ऐसे ही। अब देखें पावर के ऊपर जब भी पावर होती है यानी कि पावर होती है और बाहर भी पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि इधर हम लिख देंगे 9 और 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और इस साइड पे जो है वो इज़ इक्वल टू 9 इसी तरह से आ जाएगा। अब देखें दोनों तरफ बेस जो है वो सेम हो गए हैं, ठीक हो गया। इधर 81 की जगह पे हमने 9 की पावर 2 लिखा और 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9 की पावर 2x हो गया, और इधर 9, इधर पावर 1 है और इधर 2x है, यानी कि बेस सेम है तो इसलिए इनकी पावर को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बेस आर इक्वल, सो यानी कि इसके बेस इक्वल हैं तो इसलिए एक्सपोनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे जो एक्सपोनेंट 2x है और इधर कुछ भी नहीं है, दोनों की सिर्फ एक्सपोनेंट लिखनी है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। तो एक्सपोनेंट को लिख रहे हैं तो एक्सपोनेंट के इक्वल लिखेंगे, और इधर एक्सपोनेंट जो है वो कोई भी नहीं तो इसका मतलब इसकी एक्सपोनेंट जो है 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x इज़ इक्वल टू 1। अब इसकी मदद से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इक्वेशन फॉर्म में है तो x है और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना हो ताकि हम x को अकेला इधर रख सकें, तो 2 को इधर से हटाना पड़ेगा तो ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर इधर कोई चीज़ डिवाइड हो तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई होती है, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस। तो ये आप इक्वेशन में सीख चुके हैं। तो अब सिंपल इसको करते हैं, इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके होगा डिवाइड 1 के साथ, तो ये 1 और ये 2 इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो हमने कर ली, x इज़ इक्वल टू आ गया 1/2। अब जो दूसरा मेथड है यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, वो भी मैं आपको थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूँ ताकि जो बच्चे उस तरीके से करना चाहते हैं उनको भी समझ लग जाए। तो उस तरह से सोल्व करने के लिए देखें ये 81 है तो 81 की जगह पे इधर मैंने 9 की पावर 2 लिखा था, तो अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर इसको जो है वो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन में करके दिखाता हूँ आपको। तो ये 81 की फैक्टराइजेशन, यानी कि सबसे जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे छोटे प्राइम नंबर पे जिस पे डिवाइड कर सकते हैं उस पर करना होता है। तो 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, उसके बाद 3 पे करेंगे 27 आ जाएगा, फिर से 3 पे 9 और फिर से 3 पे 3 और 3 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 81 आता है। इसी तरह से जिधर आप जिस तरह से 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, इसी तरह से 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो है वो 81 आता है। और फिर इस साइड पे क्योंकि इधर बेस 3 हो गया तो इधर बेस 9 है, 9 को या फिर 3 के अभी इक्वल करेंगे, यानी कि 9 की भी फैक्टराइजेशन ही करेंगे। तो 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 9 की फैक्टराइजेशन ये इधर भी की हुई है, इधर से देख सकते हैं आप 9 को, यानी कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 9 आता था, या फिर हम 9 को 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अब मैं स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पे नहीं लिखूँगा बेस आर सेम वाला, तो पहले ये कर लेते हैं 3 की पावर, अब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, जिसी तरह से इधर 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x होगी थी पावर जो है, इधर 4 है और बाहर पावर जो x है तो 4x से मल्टीप्लाई होगी यानी कि पावर पावर से, तो 3 की पावर हो जाएगी 4x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 2, इधर 3 की पावर 2 ऐसे ही रहेगी। अब वही चीज़ यानी कि बेस इसके सेम हो गया, इधर 3 है बेस और इधर जो है वो भी 3 है और पावर भी फिर इक्वल है, तो यहाँ पे इधर पावर जो है वो 4x है स्टेटमेंट लिखने के बाद, स्टेटमेंट उसके बाद पावर 4x इज़ इक्वल टू, और इधर पावर जो है वो 2 आ जाएगा। और इसको फिर से सोल्व करेंगे तो उसी तरह से 4 अब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x, इधर ऐसे ही रह जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2 पहले से मौजूद है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4 उधर से आके इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4। तो फिर से सोल्व करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 2 4 द 2 2 द 4, यानी इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 पे 2 1 द 2 और ये 2 2 द 4, दोनों ही 2 के टेबल पे कटिंग होते हैं। तो इस तरह से करने से भी वही आंसर आता है जिस तरह से हमने ये किया था, तो आप अब समझ गए होंगे, ठीक हो गया। तो आपको अगर वैसे ही डायरेक्ट आप बेस से इक्वल कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लें, अगर नहीं समझ आती तो फिर आप फैक्टराइजेशन कर लें, लेकिन पर्पस जो है वो आपका दोनों साइड के बेस को इक्वल बनाना होना चाहिए, तो फिर दोनों की आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 81 की भी और 3 की भी, यानी कि दोनों को पावर फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
तो ये आपका पार्ट नंबर 2 सोल्व हो गया। तो ये अब पार्ट नंबर 3 है आपके सामने इस क्वेश्चन का, log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। ठीक हो गया। तो इसमें बेस जो है वो 64 है। तो सबसे पहले सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को भी एक बार फिर से लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अब जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ पे बेस 64 है तो बेस 64 लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों की जो है जगह चेंज करनी है। 8 जो है इस साइड पे आ जाएगा और x/2 यानी कि इक्वल की साइड पे जो भी होगा वो आके इधर आके इस बेस की पावर बन जाता है। तो x की पावर 64 की पावर लिखेंगे x/2 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये 8 जो है वो इस साइड पे अब आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 8। अब हमने उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। इधर बेस जो है वो 64 है और इधर बेस जो है वो 8 है। तो एक्सपोनेंट को क्योंकि x जो है वो एक्सपोनेंट में मौजूद है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें दोनों के बेस इक्वल करने पड़ेंगे ताकि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से हम सोल्व कर सकें। तो देखें, अगर 64 को हम 8 के इक्वल बनाना चाहें तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में अगर 9 था तो इधर 8 है तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि 8 की पावर 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। तो 64 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 8 पावर 2 यानी कि इसको 64 को इस तरह से लिख सकते हैं हम। 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है और ऊपर जो पावर है वो हम इसी तरह से ब्रैकेट में के बाहर पावर लिखेंगे यानी कि ये 8 की पावर 2 तो 64 की जगह पे आया ना, इसकी जगह पे, और ये जो बाहर ऊपर पावर है ये इसी तरह से आएगी x डिवाइडिंग बाय 2 और इज इक्वल टू आ जाएगा 8। अब दोनों पावर हैं तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा आपका x/2 से। तो जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई हो तो यानी कि ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x/2, या फिर आप इस तरह से 2 को 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x ऊपर बच जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं या 2x/2 भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले इधर लिखूँगा 8 टू द पावर x क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। और इज इक्वल टू 8। अब देखें इधर भी 8 बेस है और इधर भी बेस जो है वो 8 है। तो यहाँ पे बेस सेम है, स्टेटमेंट लिख देंगे बेस आर इक्वल सो तो इसके एक्सपोनेंट भी जो है वो भी इक्वल है यानी कि x इज़ इक्वल टू है जितनी इधर पावर है 1 के इक्वल है। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और अगर देखें 2x/2 लिख दे तो भी 2 से जो है वो इसको इधर मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। देखें यहाँ पे अगर आ जाता आपका 2 इधर ऊपर x से मल्टीप्लाई होना था तो 2x/2 आ जाना था। तो यहाँ पे आपके यानी कि एक्सपोनेंट 2x/2 होनी थी और इधर 1 होनी थी। तो इस तरह से भी ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से यानी कि इधर से मैं अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप समझ लें इसको। तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 और ये 2 इधर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके इसने डिवाइड होना था, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 हो जाना था। तो 2 2 से कैंसिल होके 1 हो जाना था। यहाँ पे मैं करके ये 2 जो इधर से आया और उसके बाद ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर बाकी बच जाएगा आपका x। तो 2 2 से कैंसिल होके इधर x इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 के। ठीक हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप, बल्कि यही बेहतर है कि जब ये कैंसिल जो हो रहा है 2 मल्टीप्लाई होना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले से कैंसिल कर गया तो बाकी x बच जाएगा और x इज़ इक्वल टू इधर जो है 1 है 1 के इक्वल आ जाएगा। और दूसरी जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात, तो 64 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 के इक्वल, और इधर जो 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो
ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 के इक्वल। तो बेस 2 हो जाएंगे दोनों तरफ फिर, क्योंकि दोनों की फैक्टराइजेशन। और इधर आपकी पावर आ जाएगी, इसकी जगह पे 2 की जगह पे 2 की पावर 5 आएगी, और उसके बाद इधर 2 की जगह पे 2 की पावर 3 आएगी एक की जगह पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये अब पार्ट नंबर 4 है आपके सामने इस क्वेश्चन का। log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो इसको सोल्व करने के लिए सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद इसको दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। ये लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया, और उसके बाद हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इधर जो बेस है इसकी बार जो है वो बेस एक्स है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक्स को बेस लिखेंगे, और उसके बाद इधर जो है वो 2 है तो इसने आके इधर पावर बन जाना है, और 64 ने इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाना है। तो उसी तरह से एक्स की पावर आ जाएगा 2 और इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे 64, और फिर से इसको सोल्व करेंगे। तो अब इसको सोल्व करने का मेथड ये है कि या तो फिर आप इधर बी एक्सपोनेंट इसकी 2 बना लें, यानी कि 8 की पावर 2 लिखेंगे तो इधर भी पावर 2 हो जाएगी और इधर भी पावर 2 हो जाएगी। इधर x है तो इधर 8 आ जाएगा, यानी कि 8 की पावर 2 लिखेंगे तो जो है सॉरी एक्सपोनेंट सेम होंगे तो फिर जो है वो बेस भी इक्वल होंगे, यानी कि x जो है वो इधर वाला बेस इधर वाले बेस के इक्वल होगा। तो इधर बेस x होगा तो इधर जो है आ जाएगा 8 के इक्वल। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, या फिर हम इधर से जो है ये पावर को ख़त्म कर देंगे तो बाकी x रह जाएगा। तो इधर से जब भी हमें, आपको पता है कि पावर 2 को, यानी कि ये स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड। तो ये लिख दिया स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बाथ साइड, और उसके बाद सिर्फ इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो अब देखें दोनों तरफ जो है अंडर रूट लिख दिया, यानी कि रेडिकल साइन लगा दिया। अब ये जब पावर स्क्वायर के ऊपर रूट का साइन आ जाता है, या स्क्वायर और ये जज़र या स्क्वायर रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इधर आ जाएगा इज एक्स और इज़ इक्वल टू 64 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, या फिर आप फैक्टराइजेशन करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इधर तो x ही रह गया, तो इधर हम 64 का जो है स्क्वायर रूट जो भी आंसर आएगा वही इधर x के इज इक्वल टू आ जाएगा। तो 64 का जो है वो स्क्वायर रूट, यानी कि आप कैलकुलेटर पे भी लेंगे तो वो 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। 8 द 64। तो उसी तरह से x इज इक्वल टू आ गया 8 के। तो ये दो तरीके मैंने बताए थे आपको इसको सोल्व करने के, यानी कि या तो आप इधर से स्क्वायर रूट को स्क्वायर को ख़त्म कर दें, उसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये इधर 8 आ जाएगा और इधर x आ जाएगा। तो या फिर आप इसकी जो है फैक्टराइजेशन कर लें, या इधर इसकी जो पावर है वो 2 बनाने के लिए 8 की पावर 2 लिखते हैं। तो इधर भी पावर 2 और इधर भी पावर 2 इक्वल है, तो बेस भी इक्वल है, x इक्वल टू आ जाएगा 8 के। तो ये दोनों मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सोल्व हो गया। तो ये इसका आंसर है। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 है आपके सामने, सॉरी। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है वो हम आपके लिए मज़ीद जो है वो इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियो बना सकें। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन, और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया, और उसके बाद हमने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया स्टेटमेंट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले बेस को लिखना होता है। तो इसका बेस जो है वो 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3, और उसके बाद इस साइड पे जो होता है वो इधर आगे पावर बन जाता है, और ये जो होता है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाता है। तो 4 जो है वो इस साइड पे आके पावर बन जाएगा, बेस 3 और 4 उसकी पावर, और उसके बाद इज़ इक्वल टू आ जाएगा x इस साइड पे। तो ये अब सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सोल्व हो जाएगा, यानी कि 3 को 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, और ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू x के।
या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, इस तरह नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 9 3 27, और 27 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81 इज इक्वल टू एक्स। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक्स इज इक्वल टू 81, इसको सीधा करके लिख दें तो ठीक हो गया। तो ये दोनों इसको इधर कर दें, एक्स इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होगा, यानी कि उसके 5 पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट लिख लिए हैं। तो अब जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और इस क्वेश्चन की यानी कि तमाम वीडियो को, ताकि हम आपके लिए इस तरह से काम करते रहें और आपको जो है इस चैनल से फ़ायदा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।